बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये 26 जनवरी की तारीख हिंदुस्तान में इतनी मशहूर हो चुकी कि अभी हम इसी मजलिस में छोटे छोटे बच्चों की ज़ुबानी, बड़ों के तराने और कहने वालों के बयानात, इन सब को हम सुन रहे हैं। और अगर नज़र दौड़ाओ तो पूरे हिंदुस्तान में आज हर जगह यही एक आवाज़ निकल रही है, 26 जनवरी 26 जनवरी, यही आवाज़ है। यूँ तो बतलाने की ज़रूरत नहीं, सभी इस बात को जानते हैं कि यहाँ हमारे किन बुज़ुर्गों ने मुल्क की आज़ादी में कुर्बानियाँ दी हैं। एक नई जमात आज हमारे सामने है। हमारे बहुत से वो नौजवान जिन्होंने सिर्फ ये तारीखें सुनी हैं, हमारे वो नौजवान जो नई नस्लें आई हैं, वो नज़रें उठा कर के ये देख रहे हैं कि जिस आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी गई और जिस आज़ादी के इतने चर्चे हैं और जिस आज़ादी के औराक जो हैं भरे पड़े हैं, क्या ये यही आज़ादी थी जो आज हम अपनी नज़रों से देख रहे हैं? अगर इसी का नाम आज़ादी था और हमारे बुजुर्गों ने इसी के ऊपर कुर्बानी दी है, तो भाई फिर इस आज़ादी को तो दूर से ही सलाम बेहतर है। आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि इस तरीके से मुल्क हमारे सामने आएगा, नई नस्लें सिर्फ कागज़ों में देखेंगी कि एक जालिम कौम यहाँ पर आई और उसे भगाने के लिए, उसे मुल्क से निकालने के लिए कितने लोगों ने खून बहाए, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। एक इंसान जब एक पौधे को तैयार करता है, उसके लिए मेहनत करता है, उसके लिए कोशिशें करता है, तो इस उम्मीद के ऊपर करता है कि ये पौधा तैयार होगा, इसके ऊपर फल लगेंगे, इस फल से हम और हमारी नस्लें, हमारी औलादें फ़ायदा उठाएंगी। एक काश्तकार मेहनत करता है अपने खेत में इस उम्मीद के ऊपर कि हमारे खेत में गल्ला पैदा होगा, हमारे खेत में फसल पैदा होगी, वो हमारे काम आएगी। लेकिन अगर वो खेत बर्बाद हो जाए, अगर वो पेड़, वो पौधा बर्बाद हो जाए जिसके लिए मेहनत करने वाले ने मेहनत की, तो अब देखो उसके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, कितने लोगों ने मेहनतें की हैं। ये तो बहुत मुख्तसर सी तारीख़ आपके सामने भी आ चुकी और हर मजलिस के अंदर ये तारीख़ दोहराई जाती है। इस आज़ादी का मतलब वो था जो कि फिर 26 जनवरी में हमने देखा। क्यों आखिर खून बहाए गए, क्यों कत्ले आम हुआ, क्यों आखिर नौजवानों ने अपने खून इस तरीके से बहा दिए कि नदियाँ बहने लगीं, पूरे मुल्क के अंदर खून के फवारे शुरू हो गए। दुनिया ये देख रही थी कि अब ये मुल्क जा कर के कहाँ रुकेगा। चुनाचे चलते चलते ये मुल्क आया उस तारीख के ऊपर जो आज तारीख है, जिसे 26 जनवरी कहते हैं। दुनिया के लोग ये देख रहे थे कि इस मुल्क के अंदर कुछ लोग तो वो हैं जो कि तक़सीम की एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम यहाँ मिल कर के रहना नहीं चाहते, हम अलहदा मुल्क चाहते हैं, हम अलहदा तक़सीम चाहते हैं। चुनाचे वो लोग अपनी बातों में कामयाब भी हुए। नतीजे की शक्ल में एक मुल्क यहाँ एक दूसरा मुल्क वजूद में आ गया। अब ज़्यादा और ख़तरात पैदा हो गए कि इससे ये होगा कि मुल्क की तक़सीम दर तक़सीम शुरू हो जाएगी। चुनाचे हालात वही बनने लगे। एक मुसलमान ही यहाँ तक़सीम नहीं चाह रहा था और सब मुसलमान इस लाइन के ऊपर थे भी नहीं। बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब वाले वो भी खड़े हो रहे थे। सिख चाहते थे हमें अलहदा मुल्क बने, दूसरे लोग चाहते थे हमारा मुल्क अलहदा बने। तो दुनिया ये देख रही थी कि आज़ादी आकर के यहाँ ख़त्म हो जाएगी, ये मुल्क फिर उन्हीं हिस्सों में तक़सीम हो जाएगा जिन हिस्सों को आकर के बाहर के बादशाहों ने एक जगह जोड़ा था। ये बाहर से आने वाले बादशाह, हाँ कोई बाबर हो
या कोई भी हो, उन्होंने आकर के इस मुल्क के टुकड़ों को एक जगह जोड़ा। ये मुल्क यहाँ रजवाड़ों में तकसीम था, अलहदा अलहदा राजा लोग थे, अलहदा अलहदा नवाब लोग थे। इन्होंने आकर के इस मुल्क को एक बनाया और फिर दुनिया ये देख रही थी कि शायद ये आज़ादी का नारा लगने वाला यहीं आकर के फिर ख़त्म हो जाएगा और ये मुल्क इसी तरीके से तकसीम हो जाएगा। लेकिन दाद दीजिए, बहुत से हमारा नौजवान तबका समझ नहीं पा रहा कि हमारे उन उलमा ने, वो उलमा जिन्होंने यहाँ हिंदुस्तान ही में रहने का फैसला किया, ख़ास तौर से हमारे हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, और दूसरे और हमारे वो उलमा जिन्हें हम कांग्रेसी होने का नाम देते हैं, उन्होंने आखिर हिंदुस्तान ही को क्यों तस्लीम किया? बहुत से वो लोग जो तारीख से वाकिफ़ नहीं हैं, वो इस किस्म का एक नारा लगा देते हैं, कहते हैं साहब मुसलमान यहाँ के इन उलमा ने जो कांग्रेस की हिमायत में थे, उन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्होंने ये तकसीम को मंजूर नहीं किया तो अच्छा नहीं किया। लेकिन ज़रा आप नज़र डालिए, या तो वो लोग तारीख से वाकिफ़ नहीं, या वो लोग जानबूझ करके तारीख को भुला रहे हैं। आप ज़रा सोचिए कि ये मुल्क इस बात के लिए तकसीम नहीं हो रहा था कि यहाँ का हर मुसलमान पाकिस्तान चला जाएगा। यहाँ वो लोग भी थे जो शुरू से इस तकसीम के खिलाफ थे। और आज आप खुद अपना फैसला कीजिए कि अगर ये मुल्क तकसीम ना होता तो उस वक्त में हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरे इलाके में, एक मुस्लिम ताकत कितनी बड़ी ताकत होती। उस जमाने के अंदर सूबा सरहद हमारा था, सूबा पंजाब हमारा था और सूबा बंगाल हमारा था, यानी आप ही की अक्सरियत थी। आज इस तकसीम की वजह से सबसे बड़ा नुकसान अगर उठाना पड़ा है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को उठाना पड़ा है। आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि साहब हम इस मुल्क के हामी हैं, हमें ये सबूत देना पड़ रहा है कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी में बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी हैं। खैर बहरहाल ये वो ज़माना था कि जिस ज़माने के अंदर दुनिया ये देख रही थी कि हिंदुस्तान फिर उसी किनारे के ऊपर पहुंचेगा जिसे बाहर से आने वाले राजाओं ने, बाहर से आने वाले बादशाहों ने एक जगह जोड़ा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 26 जनवरी ने ये साबित कर दिया कि नहीं, यहाँ का जो कानून है, यहाँ का जो निज़ाम है, ये भी सबको एक साथ लेकर के चलने वाला है और सबको एक साथ लेकर के चलने की ये ताकत रखता है। इस माना कर सारी दुनिया का ये निज़ाम, जिसे एक जमहूरी निज़ाम कहते हैं और जिसकी रोशनी, जिसका रास्ता हिंदुस्तान ने दुनिया को बताया है, इससे बेहतर कोई निज़ाम उस वक्त में नहीं हो सकता था। यही कहा जाता है 26 जनवरी और इसी को कहा जाता है यौम जमहूरिया। अगर उस जमाने के ऊपर आप नज़र दौड़ाएं तो यहाँ की अक्सरियत जो एक दूसरे मुल्क में मुसलमानों की चली गई, यहाँ कितनी तादाद में मुसलमान रह गया? सब मुसलमान यहाँ से नहीं जा सकता था। उस वक्त भी यहाँ 5 करोड़ मुसलमान बाकी था, जाने वाले जा चुके थे। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले ये 5 करोड़ मुसलमान, इनके ईमान, इनके दीनी तालीम, इनके मजहब का कौन हिफाजत करने वाला था? ये उलमा की जमात जो उस जमाने में तकसीम की मुखालिफत कर रही थी, इन्होंने बहरहाल हिम्मत बढ़ाई और यहाँ वो कुर्बानियाँ पेश की, वो ताकत पेश की कि जिससे उन्होंने यहाँ एक सेकुलर कानून पास करा दिया। जरा सोचो उस वक्त के हालात क्या थे। अंदाजा लगाइए, जमीयत उलमा के सेक्रेटरी मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब जो उस वक्त में इसके हामी थे कि मुल्क तकसीम ना हो, कभी उनकी तारीख देखो किस तरीके से वो दिल्ली की सड़कों के ऊपर रातों घूम रहे थे। उनका बयान देखो, वो कभी गांधी के पास जाते और कभी जिन्ना के पास जाते। वो ये कोशिश करते कि मुल्क को तकसीम मत करो, और अगर मुल्क तकसीम हो ही गया है, कोई रास्ता इसके अलावा बाकी नहीं बचा है, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कोई हिफाजती इंतजाम होना चाहिए। आप देखिए मौलाना जफर अहमद साहब की तारीख। मौलाना जफर अहमद साहब ये लिखते हैं कि जब मुल्क तकसीम हो ही गया तो मैं मिस्टर जिन्ना के पास गया और मैंने जिन्ना से ये कहा कि तकसीम तो हो गया, जब आपने तस्लीम कर लिया तो तकसीम तो ये हो गया,
लेकिन आप एक काम कीजिए कि आप जब तक यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान न चला जाए और पाकिस्तान का हिंदू हिंदुस्तान में ना आ जाए, तो उस वक्त तक आप जो हैं दिल्ली में बैठें, ताकि यहाँ से जाने वाला मुसलमान और वहाँ से आने वाले हिंदुस्तान का खून महफूज रहे। लेकिन जिन्ना साहब ने एक नहीं सुना, सबसे पहले जाकर के लाहौर बैठ गए। अब बतलाइए, इस तकसीम के ऊपर कितने इंसानों का खून बहा? करोड़ों इंसानों का खून बहा। और ये करोड़ों इंसानों का खून बहने के बाद में एक मुल्क वजूद में आया। हिंदुस्तान के उस जमाने के उलमा, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू और दूसरे जैसे मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब वगैरह। अब सवाल ये था कि हिंदुस्तान के अंदर कौन सा कानून बने, ये मुल्क चलेगा तो किस कानून के ऊपर चलेगा, इस मुल्क के आगे निज़ाम क्या होगा। ये है वो यौम जमहूरिया जो आज 26 जनवरी में, जिसकी मुख्तसर सी तारीख अभी मौलाना सालिम साहब ने सुनाई है कि किस तरीके से ये कानून तस्लीम हुआ। आज ये यौम जमहूरिया कहलाता है, यानी आज की तारीख के अंदर ये कानून इस मुल्क में पास हुआ है कि यहाँ का रहने वाला हर मुल्क का शहरी होगा, उसके हक में कोई भी कमी कोताही नहीं होगी, सबके हक अदा किए जाएंगे। वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी दीन का हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, सबको बराबर का हक होगा। एक तो है इसमें जमहूरियत और एक है इस तारीख में मुल्क का कानून सेकुलर होना। सेकुलर होने का मतलब यह है कि यहाँ जो हुकूमत होगी उस हुकूमत का कोई मजहब नहीं होगा। ये होता है सेकुलर। हुकूमत सिर्फ निज़ामे मुल्क चलाएगी, किसी मजहब से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। मजहब वाले अपने मजहब की खुद हिफाजत करें, ये है सेकुलर। अब मजहब वाले अपने मजहब की हिफाजत करें, इसके लिए यहाँ मुसलमानों ने मदारिस बनाए, इसके लिए मुसलमानों ने मसाजिद बनाई, मकबरे बने और सब अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आया। और जमहूरियत का मतलब यह है कि यहाँ जो हुकूमत का निज़ाम बनेगा वो सबकी राय से बनेगा, यानी सबको वोट देने का हक होगा। आपके वोट से ही यहाँ की हुकूमत बनेगी। यहाँ कोई बादशाह बन करके ताकत के जरिए तख्त को नहीं संभालेगा, वो वोटों से ही हुकूमत बनेगी। लेकिन सवाल एक सामने आ जाता है जो मेरे जैसे बहुत कम जहन वाले भी सोचते हैं कि अगर जमहूरियत और सेकुलर में टकराव हो जाए तो फिर क्या रास्ता होगा। मानो जमहूरियत में हक मिलता है अक्सरियत को, अक्सरियत अपने वोट से फैसला करती है कि हुकूमत किसकी बनेगी, और अक्सरियत इस तरफ आ जाए कि हम तो सेकुलर कानून को नहीं मानते, हम तो यहाँ मजहबी हुकूमत लाना चाहते हैं। जैसा एक आवाज आजकल हम सुन रहे हैं कि साहब बहुत से लोग यहाँ ये नारा लगा रहे हैं कि साहब ये मुल्क सेकुलर नहीं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। एक आवाज आ रही है और उसी मजहब वाले, उसी पार्टी वाले बहुत से इस किस्म के नारे भी लगाते हैं कि यहाँ मुसलमान को रहने का कोई हक नहीं। अब इस तरीके से यहाँ जमहूरियत और सेकुलर में टकराव हो गया। सेकुलर कानून तो ये कहता है कि कोई भी है, यहाँ तादाद नहीं देखी जाएगी। अगर इस मुल्क के 10 आदमी भी वो हैं जो कि एक अपने अलहदा मजहब के ऊपर अमल कर रहे हैं तो उन्हें यह हक भी हासिल होगा। और ये 20 करोड़ मुसलमान जो इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, क्या इन 20 करोड़ मुसलमानों को इसी तरीके से छोड़ दिया जाए, यानी इनके लिए कोई हिफाजत ना हो? तो अगर कहीं जमहूरियत और सेकुलर में टकराव हो जाए तो जो कानून पास किया है सेकुलर कानून, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी होगी? देखो एक अहम सवाल है ये। आज यही सवाल मुल्क के सामने आ रहा है। बहुत से फिरका परस्त लोग इस किस्म की आवाजें उठा रहे हैं और ताज्जुब इस बात के ऊपर है कि यहाँ वो लोग जो कि जमहूरियत के जुलूस निकलवा रहे हैं, ताज्जुब इस बात के ऊपर है कि वो लोग जो जमहूरियत के नारे लगाते हैं वो ताकत के ऊपर खामोश बैठ गए। उन्हें चाहिए था कि वो इस किस्म के लोगों को लगाम देते, उन्हें चाहिए था कि वो इस किस्म के लोगों को रोकते। आप किसके ऊपर बोल रहे हैं? ये सेकुलर कानून तो वो है कि ये अकेले मुसलमानों ने मंजूर नहीं किया,
ये तो सब लोगों ने मिलकर के मंजूर किया है, सब इसके मानने वाले थे, सब इसको तस्लीम करने वाले थे, और आज तक ये कानून तस्लीम भी है, इसके ऊपर अमल भी हो रहा है। फिर इस कानून की मुखालिफत कैसी है? ये लोग इस कानून के ऊपर बोल क्यों रहे हैं, इसकी मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? लेकिन ताज्जुब है कि वो लोग जिनके हाथों में ताकत आई वो इसके ऊपर खामोशी साध करके बैठ गए। उन्हें जरूरत नहीं रही इस बात की कि वो इस मुल्क को बचाए, किस तरीके से बचाएंगे। अगर इस मुल्क के अंदर सेकुलर कानून खत्म हो गया तो आप देखेंगे कि ये मुल्क फिर उसी टुकड़ों के ऊपर चला जाएगा। ये लोग, हम जैसे लोग या वो लोग जो इस कानून के ऊपर बोलते हैं और कहते हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए सेकुलर कानून ही सबसे बेहतर है, वो कोई मामूली लोग नहीं। उनके सामने तजर्बा है इस मुल्क का, लेकिन ये लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस किस्म के लोगों को आगे कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी उन लोगों की आ जाती है जो कि यहाँ सेकुलर के हामी हैं, उसमें मुसलमान ही नहीं, उसमें वो लोग भी जो इस मुल्क की हिफाजत चाहते हैं, इसमें वो लोग भी शामिल होने चाहिए जो ये सोचते हैं कि हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान सही तरीके से चले। जहाँ मुसलमान की जिम्मेदारी है वहाँ उन लोगों की भी जिम्मेदारी है, और अगर वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर जिम्मेदारी आ जाती है यहाँ की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की, कि वो ये फैसला करे कि वो कानून जो कि बुनियादी कानून कहलाता है, क्या उसके खिलाफ बोलने वालों के मुंह में लगाम डालना ये तुम्हारे बस में नहीं। क्यों? आखिर आज इस मुल्क की फिजा खराब हो गई। ये वो मुल्क है जिसकी आज़ादी के लिए इतने खून बहाए गए। आज इस मुल्क का हाल ये है कि छोटे छोटे मुल्क आज इस भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। आखिर ये ऐसा हुआ क्यों? जो हमारे बड़ों ने कानून पास किया, हमारे बड़ों ने जो यहाँ कानून जमहूरियत का दिया, तो आखिर ये उसके खिलाफ आवाजें निकली तो वो लोग जो है उन्हें भी बोलने का हक हासिल हो गया। तो भाई हमारा नौजवान तबका यहाँ बैठा है, बड़ी उम्र के तबके तो यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन हमारे मदरसे के वो तलबा भी हैं जो अभी नए नए जवानी में कदम रख रहे हैं, हमारे असातिज़ा भी हैं, और हो सकता है कि हमारी आवाज़ आगे तक भी पहुँचे, दूसरे तक भी आवाज़ पहुँचे। सबकी ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो सेकुलर कानून के लिए कोशिशें करें। आज अगर हम ये दावा करें कि ये मुल्क दोबारा कुर्बानी मांग रहा है तो ये कोई झूठ दावा नहीं होगा। उन लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी जो कि सेकुलर कानून के हामी हैं, जो जमहूरियत के हामी हैं। अगर वो लोग इसी तरीके से खामोश बैठे रहे और सिर्फ अंग्रेज की आज़ादी के नारे लगाते रहे तो ये मुल्क दोबारा फिर गुलामियत में चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है। तो खैर, बहरहाल हमारे उन बुजुर्गों ने जो पौधा लगाया था उसका फल आज तक हम देख रहे हैं, और दुआ ये करो कि खुदा करे ये मुल्क ऐसे ही शादाब रहे, यहाँ हर मजहब वाले को आज़ादी मिलती रहे, यहाँ हर मजहब वाला अपने हक को मांगने की ताकत भी रखता हो और उन्हें उनका हक दिया भी जाता हो। तो ये दुआ करने की हमें ज़रूरत है और अपनी अपनी कोशिशें करने की भी। इस बात का हम ख्याल जरूर रखें कि हमारे वोट से उन लोगों को ताकत न मिले जो कि इस मुल्क के सेकुलर कानून के दुश्मन हैं, क्योंकि फिर उनकी ताकत बनेगी तो फिर वही मसला लौट करके आएगा। तो खैर, बहुत सारी तारीखें हमारे तलबा ने भी सुना दी, आपने बहुत अच्छे अच्छे तराने सुने, बड़ा अच्छी मुख्तसर सी बातें सुनी। उससे हमें ये पता चल गया कि ये मुल्क आज किस हाल के ऊपर जा रहा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें कोशिशें करनी चाहिए। कम से कम हम इस मुल्क के अमन व अमान के लिए दुआएं करें। आज इस मुल्क के अंदर जो आपको हक मिल रहा है अपने मदारिस चलाने का, ये सेकुलर कानून ही की बरकत है। आपको जो हक मिल रहा है आज इस मुल्क के अंदर अपनी मस्जिदें आबाद करने का, अपने इजलास करने का, अपनी तबलीगी जमातों को घुमाने का, ये सब इसी कानून ने आपको हक दिया है। इस कानून की हिफाजत करना ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी आ जाती है। गाहे गाहे
राहे बाज खाई किस्से पारी नरा ताज़ा खाही दाश्तन गर्दाग हाय सी नरा। कभी कभी अपने बुजुर्गों की उस तारीख को भी दोहरा लिया करो। ताज्जुब इस बात का होता है कि हम यहाँ भैसानी के रहने वाले, हमारे करीब में थाना भवन जहाँ हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की नंबर अल्लाहु मरकदहु, और जहाँ से मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी, और जहाँ से मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही, इन बुजुर्गों ने जिहाद का नारा बुलंद किया और शामली जाकर के इन्होंने कुर्बानियाँ पेश की। हजरत हाफिज जामिन साहब वहीं पर शहीद हुए, लेकिन आज हमारा नौजवान अपनी तारीख नहीं जानता। ये बड़े ताज्जुब की बात है। आप अपनी तारीख जानिए। आपकी तारीख उर्दू में भी है, हिंदी में भी है। बुजुर्गों की ज़बानी सुनो, क्या हमारे बड़ों ने इस मुल्क को बचाने के लिए क्या कुछ किया है, कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये हमारा एक फरीदा बनता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे करीब में मालूम हुआ है अभी हमारे पड़ोसी इकबाल अहमद, उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और बाद वालों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। बहरहाल ये दुनिया का एक निज़ाम है, कोई आता है कोई जाता है, आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं। ये निज़ाम है, जब से दुनिया आबाद हुई है इसी तरीके से ये दुनिया चलती रहेगी। आखिर जब आएगा तो उस वक्त में ये पूरा बोरिया बिस्तरा लपेट दिया जाएगा। अब तो ये रास्ता है, सब चल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की तौफीक, ईमान की हिम्मत अता फरमाए। आजकल जो हालात मुल्क की चल रहे हैं, इसमें कम से कम दुआएं ज़रूर करो कि अल्लाह यहाँ पर अमन अमान पैदा रखे, सुकून के साथ हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, अपने मदारिस चला सकें। अब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह तो अपना फजल करम फरमा। अल्लाह तो हर किस्म के शुरूर से, हर किस्म के फितनों से हमें हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मदारिस को और हमारी मसाजिद को, हमारी उन जमातों को जो दीनी इशाअत में लगे हुए हैं, जो दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, अल्लाह उनमें ताकत और क़ुव्वत पैदा फरमा और हमारी इन दुआओं को अल्लाह तो कबूल फरमा। हमारे इस मुल्क के अंदर और दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर अल्लाह अमन दे और सुकून दे। हर किस्म की आफत से अल्लाह यहाँ के रहने वालों को की हिफाजत फरमा। दुनिया में अल्लाह बहुत से मुल्कों के अंदर फसाद है, जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह उन तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। बहुत से दुनिया के अंदर अल्लाह ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। कहीं गल्ले की परेशानियाँ हैं, कहीं मौसम की परेशानियाँ हैं, कहीं बहुत सारे फसादात हो रहे हैं। अल्लाह सारी दुनिया के अंदर तमाम इंसानों के लिए अमन और सुकून के हालात पैदा फरमा। सारी दुनिया के अंदर अल्लाह हर वो सामान पैदा फरमा दे जिससे ये इंसानियत बड़े आराम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ऐसे लोग अल्लाह जो फितने इस मुल्क के अंदर उठा रहे हैं, वो कोई भी फितने उठाए, अल्लाह उन तमाम के दिलों को तू बदल दे। अल्लाह सब के दिलों के अंदर अल्लाह अमन की और सुकून की मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारे इन मदारिस को तरक्की दे, कामयाबी दे। जो फितने इनके खिलाफ उठ रहे हैं, अल्लाह उन तमाम फितनों से इसकी हिफाजत फरमा। हमारी मसाजिदों को अल्लाह तू महफूज रख, हर आने वाले फितने से अल्लाह तू उन्हें बचा। जो लोग दीनी कामों में, खा मदारिस में या तबलीगी जमातों में या किसी और तंजीम में लगे हुए हैं, अल्लाह तो उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। जब तक अल्लाह हम दुनिया में ज़िंदा रहें तो अल्लाह ईमान वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह हमारे ईमानों में वो ताकत पैदा फरमा कि नए नए फितनों से हमारे ईमान महफूज रहें। आज ईमान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारे नए नए फितने सामने आ रहे हैं। हमारे ईमानों को कुचलने के लिए, हमारे ईमानों
के अंदर शक व शुबा पैदा करने के लिए बहुत से लोग नई नई बातें ला रहे हैं। ऐ अल्लाह हमारे ईमानों में मजबूती अता फरमा, ताकत और क़ुव्वत पैदा फरमा। हमें जो हजरात दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, ऐ अल्लाह तू उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ऐ अल्लाह जब तक हम जिंदा हैं तो ऐ अल्लाह ईमान वाली ज़िंदगी दे, और जब दुनिया से रुखसत हों तो ऐ अल्लाह ईमान के साथ उठा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान।